नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल ठाकुर आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। बिकॉज दुनिया में ऐसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं आजकल जो हमें दर्शाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो के ही रहेगा। क्योंकि ऐसे कुछ सिनारियोज चल रहे हैं अपनी दुनिया में, ऐसे कुछ सिनारियोज चल रहे हैं कि जहाँ पे ट्रम्प वर्सेस खैमेने चल रहा है, ईरान का सुप्रीम लीडर एंड वर्सेस ट्रम्प। ये अभी फिलहाल दुनिया का सुप्रीम लीडर बना हुआ है। जब चाहे जब मर्जी चाहे किसी को भी, कोई भी प्रेसिडेंट हो, उसे उसके घर से उठवा लेता है। कहीं पे अटैक करना हो पहले उसको वार्निंग देता है कि मेरी बात मानो, नहीं तो अगर टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो या तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। तो ये अभी दुनिया का बादशाह बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप नाम है इसका। अब डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस खैमेने, देख रहे हो, ट्रंप वर्सेस खैमेने, ये वाला युद्ध लगता है शायद से होके ही रहेगा। बिकॉज यूएसए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, यूएसए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। इसने अपना जो यूएस का जेराल्ड फोर्ड है, ये अभी कहाँ भेज दिया है, अभी ये भेज रहा है अपना जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा, जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा, ये रहा जिब्राल्टर स्ट्रेट, ओके। यहाँ के द्वारा, यहाँ के द्वारा अभी ये यहाँ भेज रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ईरान पे अटैक करेगा, ओके। अटैक करने वाला है तो ये, हाँ। और उसके अलावा F-22 रैप्टर यूएसए का ही, ये भी इसने भेज दिया है। F-35 भी, इसके अलावा बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल हैं जो कि यूएसए ईरान के तरफ उसका मुंह मोड़ चुका है और ईरान की तरफ पूरा अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच में जो पीस टॉक थे वो फेल हो चुके हैं। ईरान और यूएसए के बीच में जो पीस टॉक थे वो पूरा फेल हो चुके थे। ओमान ने बहुत बार कोशिश की कि इनके बीच में जेनेवा में, कल था 17 फरवरी, कल ही जेनेवा में इनके बीच टॉक करवाए गए, लेकिन वो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी फेल हो चुका है, वो भी फेल हो चुका है। जॉइंट कमीशन पावर ऑफ एक्शन वो भी फेल हो चुका है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अनुमान माना जा रहा है कि इनके बीच अब युद्ध होके रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पावर कंपैरिजन कर लेते हैं, यूएसए वर्सेस ईरान। हालांकि ये तो आपको पता ही होगा कि किसके पास कितना पावर है, कितने आर्टिलरी है, कितने वेपन्स है, ये आपको डेफिनेटली पता हो। क्योंकि यूएसए कहाँ दुनिया का नंबर 1 कंट्री स्टैंड करता है, दुनिया का नंबर 1 कंट्री स्टैंड करता है डिफेंस में। और उसने अभी रिसेंटली अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। यूएसए ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। मतलब वो दुनिया में अब युद्ध करके शांति फैलाना चाहता है या फिर युद्ध फैलाना चाहता है, ये तो हमें वक्त आते ही पता चल जाएगा कि यूएस एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे पावर कंपैरिजन के बीच में, ओके। हम थोड़ा सा पावर कंपैरिजन, ओके। मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लीट स्ट्रेंथ कंट्री, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट वर्सेस, अच्छा ये कंट्रीज का है ना, कंपैरिजन पे जाते हैं। कंपैरिजन वर्सेस मिलिट्री कंपैरिजन, ओके। कंपेयर नेशन, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या टाइपिंग नहीं होगा क्या? नो प्रॉब्लम। यूएसए, वेर इज यूएसए, यूएसए यूएसए, ये लाइव डेटा काउंट होगा, ठीक है। ये एकदम लाइव डेटा काउंट, ऐसा नहीं कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया। यूनाइटेड स्टेट एंड यहाँ पे जाता है ईरान, ये रहा ईरान, ओके। लेट्स कंपेयर, देखते हैं किसके पास लाइव डेटा चल रहा है, ओके। कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सॉरी नॉट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बट यूएसए, बट बेसिकली क्या, यूएसए का हम कंपैरिजन करने वाले, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। एंड हियर वी गो टू ईरान, कहाँ पे है ईरान, इंडिया, ईरान, हियर वी गो यूनाइटेड स्टेट्स, कंपेयर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, रैंक 1, रैंक 16, ओके 16 रैंक आता है इसका। यहाँ से बेसिकली मैन पावर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 83 लाख, 8 करोड़ 83 लाख ईरान का पॉपुलेशन।
वहीं अगर यूएसए का पॉपुलेशन देखा है तो समथिंग अराउंड 34 करोड़ है। 34 करोड़, दुनिया का थर्ड रैंक, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पहला कौन है? पहला अपना भारत देश, महान भारत देश। दूसरा चाइना है, थर्ड पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो देख लो कितने का डिफरेंस है, 25 करोड़ 35,76,471 का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट अवेलेबल मैन पावर, रैंक 3। अवेलेबल मतलब जितने मैन पावर है, अब बूढ़े या बच्चे को तो नहीं युद्ध में भेज सकते ना, तो यहीं पे एज कैलकुलेट किया जाता है। तो 15 करोड़ और यहाँ पे समथिंग अराउंड यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ और 15 करोड़ के बीच में डिफरेंस देखिए। नेक्स्ट है फिट फॉर सर्विसेज, 12 करोड़ 4 करोड़, 8 करोड़ का डिफरेंस, 8 करोड़ 32,74,000। रीचिंग मिडल एज एनुअली, ये देखिए इतना है। एक्टिव पर्सनल्स 13,33,000, 6,10,000, यहाँ पे 13 लाख एक्टिव पर्सनल। अभी जितने भी मिलिट्री में, जितने भी लोग हैं मिलिट्री में है, ये इतने हैं, 13 लाख मिलिट्री में है। और यहीं पे इसका अगर देखा जाए ईरान का, तो सिर्फ 6,10,000 है, सिर्फ 6,10,000। ओके, रिजर्व पर्सनल भी होते हैं, जैसे इतने हमारे तो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन इतने को रिजर्व करके अगर इनको कहीं पे कुछ हो गया तो उनके जगह पे इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व पर्सनल रैंक 24, 3,50,000, सिर्फ 3,50,000। और कहाँ यहाँ पे 7,99,000। पैरामिलिट्री फोर्स में यूएसए उतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्स से बिलीव नहीं करता, वो मशीन्स एंड एम्यूनिशंस, टैंक, मिसाइल्स, इस पे बिलीव करता है, तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत कम रखा है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स रैंक 9 है, ईरान का ज़्यादा है पैरामिलिट्री फोर्स। फाइनेंशियल में तो बात करना ही नहीं है, क्योंकि यूएसए डिफेंस बजट रैंक 1 में आता है, समथिंग अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो उसका है डिफेंस बजट है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ओके, एक्सटर्नल डेप्ट, यूएसए का ही एक्सटर्नल डेप्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड्स, शेयर, इसके अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो यूएस का जो है ना एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है। बट मैटर नहीं करता उतना, क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉलर चलते हैं। ठीक है, दुनिया में सिर्फ डॉलर ही चलते हैं, ज़्यादातर 87% से ज़्यादा डॉलर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व रखने की भी उसको ज़रूरत नहीं है यूएसए के ज़्यादा, लेकिन गोल्ड का डिमांड होता है ना, तो गोल्ड रखता है। ठीक है, यूएसए। परचेसिंग पावर पैरिटी में रैंक सेकेंड है, फर्स्ट कौन है? चाइना है। ओके, तो रैंक सेकेंड है। रैंक 23 ईरान का परचेसिंग पावर पैरिटी में। एयर पावर में कंपैरिजन ही नहीं है, रैंक 1 है, रैंक 21 है, 551, कहीं 13,000। देख रहे हो, ये है इसका मैन पावर। फाइटर एयरक्राफ्ट, मैंने क्या बताया कि इसने पैरामिलिट्री पे यूएसए फोकस नहीं करता, यूएस फोकस करता है डायरेक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, टोटल एयरक्राफ्ट, ये सब पे फोकस करता है। फाइटर एयरक्राफ्ट कितना है? 1,791, इसके बाद कितना है? 188, जस्ट 188। डेडिकेटेड अटैक रैंक 1 926, यहाँ पे कितना है? 21। अब देख रहे हो कंपैरिजन हो सके कहाँ दुनिया का रैंक 1 स्टैंड करता है और कहाँ पे रैंक 28 स्टैंड करता है। ट्रांसपोर्ट्स 917 और इसका ट्रांसपोर्ट 86 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनर्स। स्पेशल मिशंस 611, 10 स्पेशल मिशन किए हैं इसने अभी तक। दुनिया में एक भौकाल मचाया है, यूएसए ने दुनिया में एक भौकाल मचाया है। एरियल टैंकर्स, अब देख लो एरियल टैंकर्स कितने सारे हैं, 610, कहाँ पे? 6 है। हेलीकॉप्टर्स 6 समथिंग अराउंड 6,000 है। ठीक है, समथिंग अराउंड 6,000 है, 129। कंपैरिजन देखो, अटैक हेलीकॉप्टर 1,000 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स है, इसके बाद 13 हेलीकॉप्टर्स अटैक वाले। लैंड पावर देखा है, टैंक स्ट्रेंथ, कितना टैंक है यूएसए के पास? 4,666, यहाँ पे 2,600, मतलब कहीं थोड़ा बहुत स्टैंड कर रहा है। आर्मर्ड व्हीकल 4 लाख है, आर्मर्ड व्हीकल 75,000, देख रहे हो कितना गैप है इसमें। रैंक 4 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, कितना है? यूनाइटेड स्टेट्स 1,500 है, सेल्फ प्रोपेल्ड 424 है। रैंक 16, रैंक 4। टोटल आर्टिलरी रैंक 6 में आता है, रैंक 7 में आता है, और इसमें अच्छा खासा डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स रैंक 3, रैंक 4, इसमें भी ठीक ठाक है। नेवल पावर रैंक 3, रैंक 3 में नेवल पावर में रैंक 3, यूएसए रैंक 3। एक्चुअली नेवल पावर में इस तरह है ना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है,
तो सबसे ज़्यादा अगर देखा है तो रशिया का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रशिया का है। ओके, नेक्स्ट फ्रांस का है, थर्ड यूएसए का आता है। फ्लीट स्ट्रेंथ 109, 465। एयरक्राफ्ट कैरियर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 11 के 11 सभी न्यूक्लियर पावर्ड है। क्या है? सभी के सभी न्यूक्लियर पावर है। 0 एयरक्राफ्ट। भारत के पास कितने? भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। ओके, हेलो कैरियर्स 90, सबमरीन 66। भारत के पास भी बहुत कम सबमरीन्स है, 25 सबमरीन्स। डिस्ट्रॉयर्स 83 डिस्ट्रॉयर्स है इसके पास, रैंक 1 0। फ्रिगेट्स कम है, कम क्या है ही नहीं यूएसए के पास, क्योंकि यूएसए मैं बोल रहा ना छोटे छोटे चीज़ों में बिलीव नहीं करता। हालांकि फ्रिगेट्स भी बहुत काम के आते हैं, बट यूएसए ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि होंगे बट डिप्लॉयड नहीं है। यहीं पे इसका 7 है। कॉर्वेट 27 है, 3 है। पेट्रोल वेसल 0, 21। माइन वॉरफेयर 4, 1। लॉजिस्टिक इंफ्रा, देखिए ऐसा हम अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर ये युद्ध हुआ तो चांस है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत से जो कंट्रीज है जो ईरान के साथ हैं, ठीक है, बहुत से जो कंट्रीज है जो ईरान के साथ हैं, वो नहीं चाहेंगे यूएसए से पंगा लेना डायरेक्टली। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यूएसए और ईरान में अगर युद्ध हुआ तो जितने मिडिल ईस्ट कंट्री है ईरान के साथ, यहाँ पे ये कुछ येमन में इसके कुछ है, ठीक है, हाउदीस वगैरह, वो भी अटैक करने लग जाए। लेकिन वन साइडेड वॉर हो जाएगा ये डेफिनेटली वन साइडेड वॉर हो, क्योंकि यूएसए का टक्कर लेना इस समय किसी भी कंट्रीज के लिए नहीं पॉसिबल है। ओके, तो होप सो कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, वरना भारत जो विश्व गुरु बनना चाहता है नहीं बन पाएगा।